मेंबर को इकट्ठा करने के लिए करें, लोग क्यों जुड़े जब आपके जो प्रेसिडेंट साहब ही थे वही कई चीजों से नदारद रहते थे। ठीक है, देखिए इसीलिए अभी तो मेंबरशिप चुना है तो ओपन टू ऑल प्लेटफॉर्म खाली है। अब आप चढ़िए, आप किसको बनाना चाह रहे हैं, जो जानते हैं जो सिस्टम को हर चीज़ का पब्लिक में, वो लोग बनेंगे। अब खैर मेरे को इसके अंदर प्रीवियस कमेटी का मेरे को कोई इन्वॉल्वेशन है, मैं क्योंकि इलेक्शन कमेटी से हूँ, उसका जवाब आपको हमारे IYC की तरफ से इंचार्ज है वो देंगे। ठीक है, और दूसरा बताइए। एक ही है तो आप लोग अगर बोलते हैं कि हम लोग आंदोलन किया है, इसमें इज पार्ट ऑफ कांग्रेस। नहीं, अगर संगठन और सांसद साहब एक है तो किसी भी आपके धरने में सांसद साहब क्यों नहीं रहते? जब हम यहाँ है ही नहीं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, पार्लियामेंट का मीटिंग है, तो कैसे रहेगा? MP साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा। इशू है आज तक आप कभी सड़क पे उतरे? कौन सा इशू की बात कर रहा है? कौन सा एक इशू बता दीजिए जहाँ आपको कांग्रेस पार्टी हर इशूज में MP साहब मैं बताता हूँ, 2019 से पहले जमीनी स्तर पे हम लोग थे। 2019 से पहले आप चुनाव में आने से पहले आप जमीन में लोगों से जुड़े थे। जिस तरह राहुल गांधी आज भारत यात्रा कर रहे हैं, आप फरारगंज से लेके निकोबार से लेके लोगों के साथ जुड़े थे। लेकिन 19 खत्म होने के बाद आज ये वक्त है कि आपको लोगों ने काफी वक्त पहले से देखा है। डिबेट का जब मुद्दा था, हमने रंगलाल जी से सवाल किया था, आप उस वक्त में डिगलीपुर की यात्रा में थे। जब पीड़ित महिला का सवाल आया, 2 महीने हो गए, नेशनल मीडिया में आ गया, सुप्रीम कोर्ट बात चला गया, आपकी तरफ से एक छोटा ट्वीट, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं आ पाया। काम कीजिए, आपको जो भी बात करना है ना, आप अलग से ही इंटरव्यू कर। सर आपको तो सर आपसे हम इसको बोल रहे थे, आपसे बात कर रहे हैं। इसके पहले तुमको मिला नहीं? कितने इंटरव्यू लिया? MP साहब मैंने खुद आपको पर्सनली मैसेज किया था, आप अपने व्हाट्सएप पे देखिएगा, बस सुनो, टेक्स्ट किया था, मैसेज किया था, कॉल किया था, बात करो, मैंने किया था। उसके बाद भी बात नहीं पाई। आज तो हमें मंच मिला, हम चाह रहे देखिए आप करो। एक मिनट का सवाल ही आपसे करता हूँ। युवा ये चीज को देख रहे हैं, जब उनको आज पता चला कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, उनकी उम्मीद थी कि या तो रंगालाल जी होंगे, या तो TSG भास्कर जी होंगे, या तो एक दो जन होंगे। एक नया चीज आया कि बात सामने है कि MP साहब हो सकते हैं, तो उन्होंने हमें फोन करके बोला कि सर आप ये सवाल जरूर कीजिएगा, अंडमान में गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है, बाहर के लोग आके बैठ चुके हैं, युवा आपसे क्यों जुड़े? जब MP साहब उसमें आवाज नहीं उठा रहे। अब MP साहब कहेंगे कि मैं संसद में बोल चुका हूँ। सड़क से संसद का रास्ता आप ही ने तय किया था, लेकिन आप संसद में जाने के बाद आप सड़क का रास्ता भूल चुके हैं MP साहब। ये लोगों का सवाल है, आप पर्सनल होकर ना बोले कि मीडिया क्यों सवाल करिए। लोगों ने जो सवाल किया वो हम आपसे कर रहे हैं, आज आप इस मंच में सामने ही करिए। शायद आपको मालूम नहीं है, जो बात की है ना, सड़क से आवाज उठाकर संसद तक पहुंचाने के लिए सड़क में आवाज उठाया। बात सुन रहे हैं, सड़क में आंदोलन इसलिए करते हैं कि संसद के अंदर आपका बात को गूंजा जाए, रखा जाए। ये बात आज जब मैं MP बना ना, उसी साल 2019 में रख दिया चीज को। सर मैंने देखा भी है, और इसके ऊपर प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आएंगे। मैंने सुनिए, खाली रखा आवाज नहीं रखा, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया। सर मैंने सुनिए, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा जो अधिकार था, वो अधिकार से ज्यादा बढ़ के हम काम किए। आप ये काम नहीं किया। और आप सुनिए, बात सुनिए, एक मिनट ठहर जाइए, आपको सुन तो रहे आपने एक जने बात करना है। जो बिल आपने कहा वो बिल मैंने देखा, वो बिल आपने 2019 में लाया। मैं क्या कह रहा हूँ, उससे पहले जमीनी स्तर पर आप जुड़े हुए थे, लोगों के पास आपका नाम था, लोग जानते थे कोई भी काम किया MP साहब के पास रहे। 2019 के बाद जब आप सांसद चुने गए, उसके बाद जो बड़ी बड़ी घटनाएं अंडमान में हुई हैं, डिब्रेक का बहुत बड़ा मैटर था जो कहीं हद तक नेशनल मीडिया में गया, जो CS वाला मामला है बहुत बड़ा एक इशू है, डेमोक्रेसी कब ब्यूरोक्रेसी बन गया वो किसी को पता भी नहीं चला। इस मामलों में आप क्यों नहीं बोल रही है? जनता का सवाल हमारे माध्यम से जनता आपसे पूछना चाहिए। क्या 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 कुछ सवाल पूछे, बताओ क्या? डिबेट के मामले में आप क्यों चुप थे? डिबेट को आप कैसा बोल सकते हैं चुप है? नहीं, हम लोगों ने बच्चों ने कहा सांसद साहब हमारे पीछे नहीं है। आप हमसे पूछो ना, बॉबी का चैनल आया था मेरा इंटरव्यू लेने का, उससे नहीं आया था। आप क्या जवाब दिए सर? क्या जवाब दिए बताओ? आप बताइए कैसे जवाब दिया? देखिए, आपका जवाब था कि आपको मालूम नहीं था, तो आप एक MP है साहब, आपको कितना दिन से चल रही है? क्या मालूम नहीं था? आपका उसमें हमारा चैनल में एकदम क्लियर कर बोले थे कि हम वो टाइम में जो है यहाँ दिल्ली में था, यहाँ पे नहीं थे, हमको इस इशू के बारे में नहीं मालूम। नहीं, गलत बात करता हूँ सर, मेरे चैनल में दोबारा जाकर देखो, अभी भी मेरे चैनल में हमसे ही पूछा गया था आप आया नहीं क्यों? हम बोला वो टाइम उस समय हम दिल्ली में था, हमको मालूम नहीं था कि नहीं। हमको जो ये मैटर लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम टेकअप किया, ये मैटर चीफ सेक्रेटरी से टेकअप किया,
बच्चे सर देखिए ब्रेकअप करने से किसी को मालूम तो नहीं हो रहा नहीं मालूम तो हमको मेरा वो तो मेरा अपना सर बच्चों को क्यों नहीं लेके जा रहे सर बच्चों को बच्चे आए थे बच्चे मेरे से बात करें सर बच्चों ने ही कहा कि सांसद साहब हमसे नहीं अब मिले। पूछो बच्चों से पूछो जाके पूछो चलिए, आप अब मेरा पूछो निवेदन है उनका जवाब दे दो आप बच्चों से पूछो ना जाके ठीक है एमपी साहब वो तो हो गया, डिबेट का मैटर हो गया, वो तो साइड हो गया। नहीं पीड़िता का मैटर पीड़ित- जो सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया, सेशन कोर्ट में वापस आ गया, उसमें चुप्पी क्यों? एकदम कोई चुप्पी नहीं है। देखिए कोई कहीं चुप्पी नहीं है। एक बात याद रखिए, आप भी संविधान के अंदर में आता है, हम भी संविधान के अंदर में आते हैं। जो हुआ आप भी नहीं बोल सकता हुआ, हम भी नहीं बोल सकता हुआ, आप भी नहीं बोल सकता नहीं हुआ, हम भी नहीं बोल सकता नहीं हुआ। एक सिंपल बात देखिए, जो एलिगेशन है अगर ये है तो इससे बुरा कोई चीज नहीं है। सर आपको बोलने का मतलब ये है कि सर जो प्रेसिडेंट साहब जो धरना किए थे, रैली किए थे, जो कैंडल फायर निकाले थे, तो वो फिर बेवकूफी की है। मेरा बात सुनो, खत्म उसके बाद सुनो। ये जो चीज है इसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। कि जो मीडिया में बात चलता है, जो एक अगर बच्ची का इस तरह हुआ है, जो गलत है अभी सिर्फ बैठा है, इंक्वायरी शुरू हो गया, कड़ा से कड़ा तो सजा मिलना सर चाहिए। आप क्यों नहीं बोल रहे सर? क्यों नहीं? सवाल वही है एमपी साहब, आपने क्यों नहीं कहा? जवाब दीजिए, समय रहते आपने जवाब क्यों नहीं दीजिए। कहा? आप प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब ने कहा, कैबिनेट कमेटी ने भाई बात चेयरपर्सन ने सुनो, कहा। अभी हम कल ही दिल्ली से आए हैं, कल दिल्ली से आज तो आपसे छुपा नहीं है सर, पूरा गवर्नमेंट का आदमी को मालूम है कि सर नेशनल मीडिया पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वापस सेशन कोर्ट आ गया। आपने पूछा मेरे से, काफी बार पूछा है, अभी पूछ अभी रहे बोल तो दिया और क्या। नहीं क्या बोले सर, जवाब तो नहीं मिला सर। हमारा सवाल क्या ये है जवाब? कि जो एक्स चीफ सेक्रेटरी थे जितेंद्र नारायण जी के ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगाया। आप एकमात्र सांसद अंडमान निकोबार के, खुद आपके प्रेसिडेंट भी बोलती है, कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन भी बोलती है कि जो भी हुआ गलत हुआ। आपकी तरफ से अभी तक क्यों स्टेटमेंट नहीं आया? देखिए एक बात सुनिए, इंक्वायरी का जब तक रिजल्ट नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो उसका मतलब बाकी लोग जो कोई स्टेटमेंट कर रहे हैं वो गलत है। सुनिए देखिए, वो कानून का मेरे हाथ में नहीं है। सर सुन- मीडिया भी अरे, ये नहीं बोल अरे, सकते, मेरा- मीडिया भी ये नहीं बोल सकते कि वो जो है गलत सर हमने किया है। नहीं कहा कि हम उन्हें नहीं बोलते दोषी कि कहें। वो जो आरोप चीज गलत हुई, आप लोग टेक्निकली कर सकते हैं, गलत हुआ सर है। आपका स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा नहीं है? अभी ऐसा है ना, आप लोग बात करने के टाइम ना थोड़ा माइंड खोल के बात करो। सर हम लोग खोल के सुनो बात सुनो कर मेरी रहे हैं। बात। देखिए हम लोग तो अभी अरे, नहीं मेरा बोल रहे बात कि तो उनको जो आरोप है नहीं बोल रहे क्योंकि कोर्ट ही तय करेगा। मगर सवाल ये है कि आप अभी तक इसमें जवाब अभी क्या बोला आपको? जी अभी क्या बोला? नहीं दिए सर, जवाब नहीं मिला। तुम सुनते ही नहीं है, तुम क्लोज माइंड से बात कर रहे चलिए हैं। चलिए आप बोलिए। तेरा सारा जवाब तो दे दिया, तो सुन ही नहीं रहा था, तुम तो दिमाग में और क्वेश्चन ठीक है, चलता है, बोलिए, तो कहाँ से तुम सुनेगा? ठीक है बोलिए बोलिए। देखिए जो हुआ गलत हुआ, अगर ये सही है तो, बट अनलेस एंड कोर्ट प्रूव नहीं करेगा हम लोग उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं। सर ये अंडमान में आज किसी के साथ 20 हुआ, बच्चे कल किसी और के साथ हो जाएगा। अगर अंडमान के बच्चे के बाबा, हम- साथ मैं एक चीज बोलता हूँ एमपी साहब, आज आपने कहा कि जब तक ये मामला कोर्ट में है इसमें बोलना बिल्कुल हम लोग नहीं बोल- संविधान के दायरे पे नहीं बोलना नहीं चाहिए। भाई, लेकिन जिन्होंने subjudice है। आपको वोट दिया, आपको अपना प्रतिनिधि बनाया और वो आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख हम रहे क्या बोल हैं रहे कि हैं? आप गलत हुआ है तो कम से कम मैं आपके साथ हूँ। वो स्टेटमेंट आपके अरे पास बाबा, से नहीं आया। हम तो बोल तो रहे हैं आपको, नहीं मैं सर, क्या किससे बोल कहा रहा सर आपने किसको कहा? नहीं है सर। अरे किसको हम तो कहा आपने? अभी आपको अरे अभी आप बोल रहे हैं 20 बच्चों के आप साथ बोला हुआ है था। सर, 20 हम तो नहीं कह रहे, प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया, आप- कैबिनेट कमेटी ने बोल दिया, एमपी साहब ने बोला कब? 20 बच्चे बड़ा मेरे खराब साथ लग रहा है नहीं सर। हुआ। नहीं आरोप है भास्कर जी, आरोप है। एक इसमें कैंडिडेट ने किया है, एमपी साहब को बोलना जरूरी एक है। लड़की जो है हिम्मत करके सामने आई, बाकी 20 बच्चों का नाम जो है नेशनल मीडिया में आया, नाम नहीं आया, बोले कि 20 बच्चों के साथ में इस तरह हुआ है, ये जॉब को लेके किया गया। तो आज तक जो है एमपी साहब क्यों नहीं बोल रहे इसके ऊपर? अरे बोल तो अब दिया इतना अरे तो आज अभी बोल तो दिया, आज भी बोल आज दिया। तो बोल दिया। अगर गलत अभी किया है तो तो बोले उसको हैं। सजा बोला देनी ना। चाहिए। आपको क्या जवाब बोला? मिल अभी गया। क्या बोला? सर आप क्लियर नहीं आपको बोल जवाब- सकते, बाकी प्रेसिडेंट सुनिए, सुनिए, अरे, सुनिए, तुम सुन ही नहीं रहे यार। भाई बोल दिया ना भाई। जो हुआ बोला ना जो हुआ गलत हुआ। देखो देखो बात सुनो, नहीं देखो बस। कभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा में रख के हमको बात करना है। क्यों सर? क्यों? संविधान अरे तू ऐसा बात कर रहे हो? हाँ? हम लोगों को कोई प्रॉब्लम एमपी साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, बहुत आसान में पूछता हूँ। मैं एक ही पूछता हूँ सर, बड़ा आसान से पूछता हूँ। अंडमान में जो हालात चल रहे हैं, सब कोई जानता है कि लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है और जो बाबू तंत्र है वो शुरू हो चुका है। ये जो डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी बढ़ रहा है, इसको खत्म करने के लिए कुछ युवाओं ने एक मुहिम चलाई है। आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है करके? ये संविधान के दायरे में आप बोल सकते हैं। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि संविधान के दायरे से निकल के मुझे बोल रहे हैं। संविधान के दायरे में आप बता सकते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें भी दिक्कत है कि जिन युवाओं में शुरू किया उसमें भी आपका नाम नहीं दिख रहा है कि आप उनके साथ है या नहीं है। कौन सा मुहिम की बात करते हैं? जो अभी जो लोकतंत्र बचाने के लिए फॉरम बनने की बात चल रही है, व्हाट्सएप में चल रही है। एमपी साहब तो सपोर्ट करके तो इसमें उठा नहीं, भास्कर जी, उनको बोल लीजिए, उनको बोल लीजिए। मैं चाहूंगा इस बार एमपी साहब ही कहें।
ये ब्यूरोक्रेसी को खत्म करके डेमोक्रेसी को वापस लाना है, क्या कर सकते हैं अंडमान? अब ला सकता है। मैं सवाल कर रहा हूँ, ये मेरा सवाल है आपसे, मैं अगर ला सकता तो मैं कल ला दूंगा। एक बात सुनो, आप एक जर्नलिस्ट है ना, सवाल पूछने के पहले आप ये सोचो कि आपका दायरा क्या है और सवाल क्या। आप अगर आप बोलेंगे एमपी साहब चांद तोड़ देना, एमपी चांद, सर इस चांद की बात नहीं सुनिए है, मेरी बात, प्रैक्टिकल इसमें चीजें सुनिए मेरी हैं। बात सुनो। आपको पता है देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ बता दीजिए। स्टेट सब्जेक्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट। हमारा जब रजिस्ट्रेशन नहीं है, आज से नहीं, बख्ता साहब जब एमपी था तब से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको रजिस्ट्रेशन चाहिए, असेंबली चाहिए। आपका बात का जवाब वो है, असेंबली आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, तो पावर विल बी विद द पब्लिक। ठीक, अभी तक मैं छोड़ना चाहूंगा, जो लोग अभी ये मुहिम चला रहे हैं ना, 500-600 का व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, क्या वो सही करे कि बस एक बेवकूफी हो रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है? अपना डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना, आदमी को अपना आवाज उठाने का राइट है ना भाई। आपका सोच को आप उठाइए, कौन आपको रोका है? आपका सोच उठाएगा तब ये। आपका कितना समर्थन है उनके साथ? बिल्कुल है, 100% समर्थन है। आइलैंड का हर आइलैंड का लोगों का इंटरेस्ट का हर चीज में मेरा समर्थन है। एमपी साहब एक आखिरी सवाल मेरा इससे जुड़ा ही है, क्योंकि ये यूथ के ऊपर बात हो रही है। 10,000 वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी है, संविधान के दायरे में ही बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। आपने आवाज उठाई थी कि ये वैकेंसी भरनी चाहिए। 2018 में एलजी साहब ने कहा था कि 3 महीने 6 महीने में भर दिया जाएगा, 5-6 साल निकल गया। ऑफलाइन फॉर्म जमा होना चाहिए बोला था, वो नहीं हुआ। 100% जॉब रिजर्वेशन कहा, वो नहीं हुआ। तो 2,500 से 3,000 हमारे डाटा की बेस में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मिल के आया हूँ, ऐसे लोग अंडमान पहुंच चुके हैं जो जनरल कैटेगरी को खत्म करने वाले अच्छे खास पड़े। इनके लिए क्या हो सकता है? क्या युवा अभी वो 10,000 वैकेंसी का वेट करे जिसको कोई और हासिल करने वाला है? देखिए, मेरा जानकारी जो है, अभी 2 या 3 महीने के अंदर में 3,000 वैकेंसी भरा जाएगा। 2,000 आपका मल्टीटास्किंग का है, 1,000 जो है आपका जितना टेक्निकल जेई वगैरह जो जितना वो चीज़ है, वो चीज़ इस चीज़ में 2-3 महीने के अंदर में ये चीज़ का फिल किया जाएगा। एक बात। दूसरा, आप जो बात करा, ठीक है, आप एकदम सही बात बोला, इसलिए आपको बोला हम ये चीज़ पार्लियामेंट में 2 बार उठा दिया, एक बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आए, ठीक है। ये मैटर में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लेटर लिखा है, हर हमेशा ये चीज़ हम कहीं छोड़ा नहीं मेरा भाई। देखो, पब्लिक जो जिम्मेवारी मेरे को दिया है, हम वो जिम्मेवारी 101% जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। आप ये नहीं बोल सकता एमपी क्या करा नहीं करा, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका है। अंडमान निकोबार एक इशू बोल रहा जो हम टेकअप नहीं किया आज तक, एक इशू बोला। सड़क का मुद्दा हो गया, बिजली का मुद्दा हो गया, जॉब का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दों में एमपी साहब नदारत थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। और वो तो भाई साहब आप मीडिया वाला है, आपको तो पता है कि कैसा क्या बात करना। जनता का ना बोल के आप कुछ भी बोल दो तो वो आपका मर्जी और बोल सकता है, आपका तो राइट आपको है जर्नलिज्म में। हमको पता है कि हम क्या काम कर, हमको पता है ना। जनता जुड़ा है नहीं जुड़ा है वो हमको पता है। वो आप मीडिया बोल के मेरे को आप नहीं बोल सकते, जनता से जुड़ा नहीं, आप नहीं बोल सकते। अभी जो प्राइवेट मेंबर अभी जो प्रदेश यूथ कांग्रेस का जो मेंबरशिप लॉन्च चल रहा है, ये हम इसको मानेंगे 2000 उस बिल का क्या स्टेटस है सर? अभी कौन से स्टेज में हो, क्या उसके ऊपर कोई डिबेट या डिस्कशन वगैरह हुआ है? देखिए, बिल तो पार्लियामेंट एक्सेप्ट हो गई, जनरली बिल एक्सेप्ट होता है, उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको लेके आते हैं। तो अभी आई एम वेटिंग फॉर दैट। ऑलरेडी एक्सेप्ट होना मुश्किल चीज़ है, एक्सेप्ट हो गया। तो मैंने आपको एक बात बताया सर, उस बिल अगर वो बिल आ जाता है तो उसमें आपने कैम्बल बे के सेक्टर्स और कचार के सेक्टर्स को टोटली इग्नोर कर दिया लोकल के डेफिनेशन। मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था। कौन सा? आपने जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, उसमें जो है उस बिल का जो वर्डिंग्स है उससे कैम्बल बे के जो सेटलर्स है, एक्स सर्विसमैन सेटलर्स, और कचार के जो सेटलर्स है, जो श्रीलंकन सेटलर्स है, उनका कोई मेंशन ही नहीं है उस बिल में। अगर वो बिल आता है तो ये सेटलर्स जो है लोकल के डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। यहाँ की तक कि आपने 10 ईयर्स कैटेगरी को उस बिल में पॉइंट आउट किया कि उनको लोकल बनाना चाहिए, लेकिन कैम्बल बे और कचार के तो ऑब्वियसली सबको डेली में आ जाएगा भाई। नहीं, वो बिल का वर्डिंग था सर। बिल तो देखिए कुछ चीज़ें यू हैव टू अंडरस्टैंड दोस्तों। अब वो हर चीज़ को आप उल्टा लेने से नहीं होगा। जनरल कैटेगरी SC ST OBC क्लियर है आपका? क्लियर है ना? अंडमान में एक स्पेशल हमारा 10 ईयर्स है। आपने OBC जो बोला है ना, तो OBC में हम कैम्बल बे के सेक्टर और कचार के सेक्टर OBC नहीं है। नहीं है। तो आपने सिर्फ OBC इंक्लूड किया, 10 ईयर्स कैटेगरी इंक्लूड किया, SC ST इंक्लूड किया। तो तो इसकी वजह से हम कैम्बल बे के सेटलर्स और कचार में जो एक श्रीलंकन सेटलर्स हैं वो लोकल्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे आपके प्राइवेट मेंबर बिल के। देखिए बात सुनिए, आपको एक चीज़ समझना ये होगा, बेसिकली ये OBC क्या है, SC क्या है, ST क्या है, इट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ना।
तो अगर आप कैमल पे का बात कर रहे हैं तो कैमल पे के जो लोग उनको दे शुड गो टू द ओबीसी कमीशन। नहीं, they have gone to the bill, हाँ। लेकिन आप जब बिल अपने तो प्रेजेंट हम नहीं तो जब ओबीसी जो नहीं है उसको कैसे ओबीसी बना देगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं कम से कम आपको कैम्बल वे सेटलर्स जो लोकल्स हैं वहाँ के, इनका हक है लोकल्स कहलाने का, आपके प्राइवेट मेंबर बिल में तो आप इंक्लूड करते हैं उनको एज अ 10 years में तो कर दिया ना भाई हमने। बात सुनिए, एक बात आप समझने की कोशिश करो। 10 years हम नहीं है ना, तो सेटलर्स सुनिए मेरे बात सुनिए, एक चीज आप समझने की कोशिश करो। 850 आइलैंड है, 38 आइलैंड इनहेबिटेड है। क्या हर प्राइवेट में हर 12 टन लिखेगा उसमें, रमताल लिखेगा, कच्चा लिखेगा? आप बोल सकते हैं जो सेटलर्स ओबीसी है 342 आ गए। मेरे भैया तो अंडरस्टूड है वो, बोलने का नहीं, वो तो अंडरस्टूड है, वो साइलेंट दैट इज अंडरस्टूड। हाउ इज इट अंडरस्टूड? आप मेरे को बताइए, आप बिल में वर्डिंग ही नहीं लिखेंगे कि कैम्बल वे में जो एक्स सर्विसमैन सेटलर्स हैं दे उनको आप लोकल्स में इंक्लूड ही नहीं करेंगे, तो हाउ इज इट अंडरस्टूड? अरे बाबा, वो लोकल्स में आएंगे। ओबीसी मैंने आपको इस बात में आई मैसेज यू सेड आई रेक्टिफाई, बस नाउ यू आर सेइंग समथिंग एल्स। देखिए बस नहीं, ओबीसी के जब तक ओबीसी जब कमीशन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ना, हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज एज ओबीसी? आपने ओबीसी लिखा ठीक है सर, ओबीसी में प्री 42 और वो लोग आ गए, तो हम लोगों पांच कैटेगरी है। हम लोगों को भी इंक्लूड करना ना सर, क्योंकि अरे हम वहाँ के अरे- settlers में include- अरे भाई जो- आपके प्राइवेट मेंबर बिल में इंक्लूड नहीं क्या गलत चीज कैसा करेगा? गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को गलत गाइड करेगा? आप बोल रहे हैं सिर्फ आप ओबीसी को इंक्लूड कर सकते हैं और एससी एसटी जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपका पास में 4 रिजर्वेशन मेरा भाई, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। हमको ये 4 दायरे में बात करना है। आई कांट उसके अंदर डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते। तो अगर अभी- सपोज आपका बिल अनलाइकली हाईली अनलाइकली है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल काफी सालों से कोई भी आया नहीं, पार्लियामेंट पास नहीं हुआ, लेकिन अगर फिर भी पास हो जाता है सपोज, और तब तक हमको ओबीसी कमीशन ओबीसी का स्टेटस नहीं देता है, तो आप तो हमको लोकल्स की कैटेगरी से बाहर कर दोगे सर। आपका बिल तो कचाल के और कैम्बल वे सेटलर तो local category से मेरा बाहर- मेरा बिल किसी को ओबीसी देना नहीं देना वो नहीं है। आई स्पोक अबाउट द जनरल ब्लैंकेट ऑर्डर के ऊपर बात किया कि अंडमान के लोगों का अधिकार, अंडमान के बच्चों का अधिकार को मिलना चाहिए। आई अंडरस्टैंड हाँ। सर, लेकिन हम लोगों का हक का क्या होगा सर? वहाँ के लोग का भी अरे वो तो कवर होंगे ना भाई, इसमें क्यों नहीं होंगे? 10 years में सब नहीं है, सब आएंगे 10 years के अंदर में। अनलेस एंड अनटिल देखिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जब तक आपको ओबीसी ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर किया जाता है, तो आई कांट मेक देम ओबीसी फ्रॉम माय साइड ना भाई। कैन आई मेक इट? आप तो इतना समझदार आदमी है। तो आप अपने तरफ से सर कुछ कोशिश कर रहे हैं हमको ओबीसी में include कराने की। वो करेगा, अभी हम बात करेंगे, अभी आने वाले टाइम में बात 2-3 मेन इशू हम उसके ऊपर बात करेगा। 2-4 मेजर इश्यूज हैं, बाकी जरूर अदर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। हैं कि डिग्रीपुर से लेकर कैमल वे तक पब्लिक का नीड के हिसाब से आप लेटर डिमांड करते रहते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को या वो मिनिस्ट्री को कहीं भी हो, तो इसमें फॉलोअप कितना होता है सर? कितना तक का होता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, अपने आप को कंटिन्यूसली आप डिमांड करते रहते हैं, प्रेस देते रहते हैं, लेकिन इसका फॉलोअप कैसे होता है सर? करते हैं आपको क्यों अभी तक नहीं हो रहा? बहुत सारी चीज होता है, बहुत सारी चीज नहीं होती है। हाँ, जो अभी देखिए 2-3 चीज आपको समझना है। एक चीज है एचओडी के हाथ में, एक चीज है सेक्रेटरी के हाथ में, एक है चीफ सेक्रेटरी के हाथ में, एक है गवर्नर साहब के हाथ में, एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अलग अलग चीज देखिए, छोटा इशू है वो लोकल लेवल में हो जाता है, कुछ इशू है पॉलिसी मैटर्स है जो एलजी साहब के लेवल में होता है, और कुछ ऐसा भी है जो हम लोग अंडमान के बाहर जाके होम मिनिस्ट्री से होता है। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग थोड़ा टाइम लगता है। साहब एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि ये युद्ध का ही बात हो रहा है, तो युद्ध का ही सवाल मैं कहूँगा। जैसा आपने कहा 3000 वैकेंसी निकलने वाली है, बहुत जल्दी निकलेगा, और जो बच्चे अंडमान आ चुके हैं, बाहर से आके रुक चुके हैं, इस मामले में क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए इसमें कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो IAS IPS की तैयारी करें, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, और वो अंडमान में LGC का एग्जाम लिखने के लिए आ गए हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है वही लोग क्रैक करें जो हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं। ओबीसी तो अपना रिजर्वेशन ले लेगा, ST अपना ले लेगा, जो जनरल कैटेगरी के अच्छे खासे बच्चे हैं। और खासकर मैं कहूंगा, मुझे डिग्रीपुर मायाबंदर से कॉल आया था, वो कह रहे हैं कि MP साहब से सवाल जरूर कीजिए कि हमारा क्या होगा, 20 तारीख को एग्जाम आने वाली है, हम उनके साथ कैसे कम्पीट करें। ये तो ऐसा ही हो जाएगा, बात सही ऊंट है। और घोड़े का कंपटीशन चलेगा, वही जीतने वाले क्लियर है। तो इसमें क्या कह सकते हैं सर? आप मेलिन की बात करता, हम आइलैंड की बात आपसे करता। दिल्लीपुर के बच्चा, कैमल के बच्चा, कचाल के बच्चा फुटबॉल के बच्चे से कम्पीट कर सकता? ये भी आप मानते हैं? तो ये कंपटीशन जो अभी होने वाला है 20 तारीख को, ये तो एक तरह से उनको बेवकूफ बनाने का काम चलेगा, जो पूरी उम्मीद से अपने एज को खत्म होकर बैठे हैं, नौकरी मिलना है। अभी यहाँ आने का पहले हम मेरे MP ऑफिस में बहुत सारे यूथ मेरे से मिलने आए, अभी यही मैटर को लेकर आपकी बात कर जी रहे बताया हैं, ये मैटर में लेके आए थे। तो अभी दोबारा हम एक बार गवर्नमेंट दोबारा एक बार टिकट करेंगे, कोशिश सर करेंगे। लद्दाख में जो है रिजर्वेशन वहीं के लोगों के लिए मतलब अभी ऑर्डर हो चुका है, तो क्यों नहीं यूनियन टेरिटरी के लिए, अंडमान के लिए? ये यहीं के मैडम हम ऑलरेडी ये मैटर टिकट कर चुके हैं पार्लियामेंट में। ऑलरेडी आप जो बोल रहे हैं ना,
हम क्योंकि इसके अभी ऊपर लद्दाख में हो गया, यहाँ पे भी होना चाहिए ताकि ये होना चाहिए होना चाहिए एमपी साहब हम आपकी लाचारी समझते हैं जिस तरह आप बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट बात सुनती है क्या? कि आप जाते हैं वापस आ जाते हैं, कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। बस सुनिए, OFC केबल कितना साल से आने का था इधर अंडमान में? कितना साल से आने का तो OFC केबल? नहीं, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। एक काम करनी आपका जवाब दे रहे नहीं आपका जवाब दे रहे। OFC केबल अभी आया ना, 20 साल से रटन का पानी अंडमान में आने का था, आया ना। ऐसा तो नहीं कि नहीं हो, 10 में 10 काम नहीं होता। मतलब बोलते हैं सुन रहे हैं वो लोग। बिल्कुल सुन रहे हैं, तब तो काम हो रहा है, क्यों नहीं सुन रहे? बीजेपी करवा रहे हैं और आप बोल रहे हैं आप करवा रहे हैं। ऐसे ना देखो भाई, एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरा जो काम हम करते हैं, बाकी पॉलिटिकली आप कांग्रेस को बढ़ाओ, बीजेपी को बढ़ाओ, वो आपका क्या TRP आप बढ़ाओ, कुर्ती को आपका। टीआरपी के लिए काम नहीं करते हमको देखिए अंडमान का नहीं सुनो वो भी यार, तुम क्या काम करता मेरे से ज्यादा कोई नहीं करता। नहीं तुम क्या है ना, ये उंगली पकड़ के तुमको राजनीति में हम लाया था, ठीक है? तो उससे बात करके फायदा, तुम क्या मेरे से ज्यादा कोई नहीं है। अरे सर, अगर गलत के लिए ब्लेम कर रहे हैं तो अच्छे का श्रेय भी मिलना चाहिए ना, उसको मिलना पता था ना, चाहिए। वो बात करता ना, वो क्या था, ये उंगली पकड़ के यहाँ तक आ जाओ, तो वो हमको सिखाएगा तो अभी तुम बच्चा टाइम लगेगा तेरे को, समझा? वो छोड़ दूँ अभी। नहीं जो सही नहीं, देखो बाबू एक बात सुनो, तुम जानता किस तरह का आदमी है, सही को हमेशा ठोक के बोलेगा सही है, और गलत का कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। करीबन 4 साल हो गए एमपी साहब यहाँ आके, वो पब्लिक जनता दरबार बंद कर दिए, लोगों से मिल नहीं रहा है, आप आवाज नहीं उठा रहे, तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे? एक बात पता है, हम जितना इशू एलजी साहब हम सारा एलजी साहब सारा काम आपसे किया मिलने से नहीं होगा, भाई, आप लोगों को पब्लिक का इसको भी मिल रहा है, नहीं नहीं मिल रहा है, बात लोगों सुनिए, से नहीं मिल रहा है, जनता दरबार बंद है, आप कुछ अरे नहीं तो बोल आप रहे। जाके एलजी साहब से बात करो ना। सर क्यों आप है सर, आपको देखिए डाला है सर, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट साहब एक बात बोलो ना, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जितना इशू 10 में 10 इशू एलजी साहब सॉल्व किया है, हम कैसा आदमी को बुरा बोलेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि जो उपराज्यपाल अभी हैं, वो अंडमान के लिए सही है। हम देखिए पब्लिक इश्यूज जितने नहीं, MP साहब सही देखिए बस अभी जो उपराज्यपाल आप मुझे छोड़ के अभी जो उपराज्यपाल DK जोशी साहब जो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल है, आप कह रहे हैं आपकी 10 में से 10 बातों को सुन रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि वो उपराज्यपाल अंडमान के लिए सही है कि नहीं। इतने भारी बहुमत से जीता हुआ एक जो सांसद साहब है, वो बता दे कि वो बहुत से जीता यार 1400 नहीं, बहुत है सर, अंडमान के हिसाब से तो काफी है, अंडमान के हिसाब से तो काफी है ना, यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से काफी है। वो ये कह सकता है कि जो उपराज्यपाल बैठे हैं, कौन सी बैठे, वो अंडमान के लिए एकदम सही है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो हम कैसा बोलेगा आपको? नहीं, आपने कहा 10 में से 10 पूरा काम कर रहे हैं। वो भी आप बोले कि आपका काम करते हैं। मेरा नहीं नहीं सर, आप बोलने में बोल दिए, वो रिकॉर्ड कैसे मेरा क्या हम अपने घर का आउटसेट लिया नहीं सर, आप बोले कि अपना बच्चा का नौकरी कराया? नहीं बोलेगा, दिक्कत तो नहीं है, आप तो बोले अंडर बॉबी एक बात बोले, अब तुम ना थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ बड़ा करो, अभी भी वो छोटा पीछे छोटी का बाहर निकल जाओ, तुम अभी तक तुम उतने ही है, तुम उतने ही है अभी तक, थोड़ा अभी तुम अपने नाम पे MP साहब इसको जवाब दीजिए, MP साहब। नहीं रुको, अभी तुम अपना नाम का सामने चीफ एडिटर लिखता है, पहले एडिटर बनो, तब तुमको मालूम होगा क्या करें, फिर चीफ एडिटर, और तुम हर चीज को के लिए कब मालूम है? देखिए सर, आपके पास आ जाएंगे, आप ही सिखा दीजिए मेरे को। आओ मत आप बताइए, टाइम बता सब कुछ दीजिए। सिखा, ये चीज छोड़ दिया नहीं, आप बता दीजिए, हम आ जाएंगे सर। कभी भी आ जाओ, तुमको ये चीज छूट गया तो ये भी सिखा देगा तेरे को, तुमको ये तुमको कमी है तेरे हम में। आ जाएंगे। बहुत कुछ पूछ लो भाई, बहुत मीडिया